हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सीबीएसई हिंदी में नागार्जुन जी की दो कविताएं दी गई हैं। एक तो दिया है दंतुरित मुस्कान, जिसका वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है जो कि बड़ी छविमान है, जो दंतुरित मुस्कान है। और दूसरा पार्ट है, उसी में दूसरी कविता है उनकी फसल प्रगतिवादी युग की कविता कही जा सकती है। इसमें शैली कह सकते हैं इसकी चित्रात्मक और विवरणात्मक शैली है, क्योंकि वो फसल के बारे में बताना चाहते हैं। इसका भाव सौंदर्य हम देख लेते हैं। भाव सौंदर्य ये है कविता का, पूरी कविता का भाव ये बनता है कि फसल कविता में कवि ने फसल क्या है, इसको विश्लेषण क्या है इसको विवरणात्मक बिंब के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया है। फसल क्या है, फसल बताना चाहते हैं कवि कि एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों मिट्टी के गुण धर्म का रूप है, परिणाम है। इसी प्रकार एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। इसी तरह एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों करोड़ों कोटि हाथों की महिमा है। और सूरज की किरणों का रूपांतरण है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। अब अगर यूं गिने तो कवि ने काव्यात्मक भाषा में मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार के माध्यम से कवि ने फसल को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है कि फसल केवल मिट्टी का गुणधर्म ही नहीं होता, बल्कि वह पानी के जादुई तत्वों का मिश्रण होता है, सूरज की किरणों का रूपांतरण होता है और हवा की थिरकन में सिमटा हुआ उसका संकोच, जो कि फसल रूप में परिणित होता है। हवा तो पूरी तरह से विस्तृत है, लेकिन उसके सिमटा हुआ संकोच के रूप में उसकी फसल के फल यानी कि अनाज के दाने, चने, गेहूं, जौ, बाजरा, बहुत सारे इस प्रकार मटर, बहुत सारी चीज़ों के अपने अलग रूपांतरण के माध्यम से, जैसे सूर्य से पौधे भोजन लेते हैं और भोजन हमें देते हैं अन्न के रूप में, इसी प्रकार हवा वो ग्रहण करते हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन हवा को रूपांतरित करते हैं वो अपने छोटे छोटे फसल के दानों में। और इस प्रकार से जो फसल है उसमें किसानों के हाथों की गरिमा और महिमा दोनों का वर्णन कवि करता है, क्योंकि महिमा मतलब होता है महानता, यानी किसान जो होते हैं वो महान होते हैं, अन्नदाता के रूप में होते हैं, जो अपने हाथों से फसलों को पालन पोषण करते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं, उनके खाद पानी आदि की समय समय पर व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार उनकी वो गरिमा है, उनका स्वाभिमान है, फसलें उनका स्वाभिमान है। इसलिए कवि ने किसानों की हाथों की गरिमा और महिमा कहकर संबोधित किया है। इसमें भाषा सरल सहज संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक और विवरणात्मक है, रस इसमें शांत है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार इस प्रकार। इस भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।